एक बार किसी ने सवाल किया कि संत तो बाली दो जहान होते हैं, फिर परमपिता जी बीमार क्यों हुए? हमने कहा आपकी बीमारियों की वजह से। आप तंदुरुस्त क्यों हुए ये सोचो। अगर ये सोचने लग जाओगे रूहानियत से तो अपने आप समझ आ जाएगी संत पीर फकीर क्यों किसी के बोझ लेके बीमार हो जाया करते हैं। वरना वो जिनको मालिक भेजे इस धरती पे अपना रूप बना के, बीमारी का क्या लेने देना उनके आसपास। ये तो काल से टक्कर होती है कि तमाम मालिक के जो प्यारे होते हैं, मुरीद होते हैं, उनके पाप कर्म कटते हैं। तो संत पीर फकीर मालिक से दुआ करके मालिक से कटवा देते हैं, नाम के समय उठवा लेते हैं या उठाने पड़ते हैं। उठाते शासत नाम शाम मस्तन, सबके पाप कर्म और उठाते ही रहते हैं जब तक आदमी खत्म नहीं होता। जिसका दृढ़ यकीन है, जिसका दृढ़ विश्वास, उसके कर्म कटते रहते हैं। किसको सख्त अल्फाज बोल दिया, उसके कर्म आने वाले होते हैं, वो कट जाते हैं। आदमी गुस्से जरूर होता है, यार मुझे क्यों बोला, मेरे को कहा, मेरे को ये, मेरे को वो। उसे क्या पता उसका कितना भला हो जाता है। ये तो राम जानता है या फकीर जानता है। तो संतों का काम सबका भला करना होता है, दिखाना नहीं होता। और वो कभी किससे रूठते नहीं। आप रूठते हो आपस में, आप रूठते हो अपने पीर फकीर से, आप रूठते हो अल्लाह राम से। इसलिए आपको लगने लग जाता है कि भाई संत भी मेरे से रूठ जाते हैं। और सबसे बड़ा कारण एक और होता है, जब आप गलतियां करते हो, जब आप बुरे कर्म करते हो, वचनों की काट करते हो, करते खुद हो, खुद को दोष ना देके संतों को मर्ज देते हो कि उसमें कमियां हैं। तो हकीकत है हमने अपने मुर्शिद शाह सतनाम शाह मस्तान में ना कमी देखी, ना देखी है और ना देखेंगे। ये उनका रहमो करम। क्योंकि संत कई बार ऐसे ऐसे कर्म करते हैं इंसान तंग रह जाता है। एक बार कबीर साहब जा रहे थे तो उन्होंने साथ में शायद रविदास जी और एक और को वैश्या थी, उनको ले लिया। और शराब की ऐसा लगा बोतलें पीते जा रहे हैं, सभी को 4-4 5-5 बोतलें थमा दी कि सारे पकड़ लो भाई। तो बोतलें पकड़ ली, एक एक दो दो सबके पास, खुद ऐसे बोतल ले ली साथ में, एक आधी घूंट पी भी। और एक राजा थे उनके, राजपूत वीर सिंह जी शायद, अभी पूरा ख्याल में नहीं, तो उनके दरबार में जा पहुंचे। तो देखना ये था, लोग ये कहते थे कि वीर सिंह तो कबीर साहब के बहुत बहुत बड़े भक्त हैं। जब भी कबीर साहब जाते वो गद्दी छोड़ देते हैं और खुद साइड में बैठते हैं। लेकिन उनको अहंकार आ गया था कि मैं ही मालिक का सबसे प्यारा हूं। तो जैसे वो कबीर साहब जी बोतल लिए, एक तरफ वैश्या, एक तरफ रविदास जी, तो उसने देखा भी है मेरा गुरु ये छोटी जात वाले लोग हैं और ये, और कबीर साहब ने सामने वो पिया तो कि ये शराब पी रहे हैं। तो उन्होंने गद्दी नहीं छोड़ी। सारे हैरान किए, तो बड़ा भगता, ये क्या हुआ? तो जो रविदास जी थे साथ में, और वो दौड़ के गए, कहते तेरी अकल में फर्क आ गया क्या? कहते यार ये शराब पी रहे, गुरु भी कभी शराब पीते हैं। कहते बेवकूफ, गुरु पे शक करता, पूछ के तो देख ले क्या हो रहा है। तो उसने मन में ठेस लगी कि वाकई मेरी गलती है, मैंने शक क्यों किया। फिर भी मन तो हावी हो ही चुका था। साइड पे उतरा सिंहासन से और कहने लगा जी ऐसा क्यों हुआ। तो कबीर साहब मुस्कुराए, कहने लगे बादशाह तेरा जो मन हावी हो गया तेरे पे, ये तेरी कमी है। हम तो ये पानी बोतलें इसलिए पी रहे हैं, गर्मी लग रही है हमें, क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर को आग लगी है, लोगों की श्रद्धा है वहां। आप जाके देख लो चाहिए अगर आपको यकीन नहीं तो। कहते घोड़े से उसने अपने अलहकार भेजे, क्योंकि ऐसा था कि भाई वाकई सच्चे कि झूठ कईयों को होता है। तो वो दौड़ के गए, जो टाइम कबीर साहब जी ने बोतलें उंडेली और पी रहे थे, बाकी उस टाइम वहां आग लगी हुई थी। तो फिर लंबा लेट गया। कबीर जी कहने लगे हम तो बताना चाहते थे कि बेटा दुनिया भली से भली, मालिक के प्यार में कौन कितना है ये कुछ पता नहीं होता। तो इसलिए आप चोर नाल की यार नाल की, तू अपनी निवेड़ते न होर नाल की। अपनी कमियां दूर करते जाओ, मन के हाथे चढ़ो ना, सिमरण करो और अपने मुर्शिद का शुक्राना करो जितना कर सकते हो।